So it's exam week. It means studying, crying, living on coffee, and repeatedly studying. So let's start. So राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह सुबह मेरा भाई वापस जा रहा था अपने कॉलेज और मैंने फिर उसको बाय करने के बाद पढ़ाई शुरू करी। सब पहले तो अब एग्ज़ाम को सिर्फ 7 डेज़ रह गए हैं। मेरा एग्ज़ाम 18 को है, तो बहुत सारा स्ट्रेस पूरे वीक में होने वाला है। ये तो वीक की शुरुआत है, आज संडे है और शायद ये व्लॉग मंडे को आएगा। सो अभी इस वक्त तो मेरा मेन गोल ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखूं और पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करूं, तो और जितनी ज़्यादा पढ़ाई करूंगी उतना स्ट्रेस भी कम होगा। ना तो कोई टाइम टेबल है अभी और ना ही कोई टाइम टेबल फॉलो करा जा सकता है, क्योंकि सारा दिन ही एक से लगते हैं। चलिए अब चलते हैं नहाने और ये मेरे OTD ऑफ द डे। अब फटाफट से नहा के आते हैं। A few inches later. बहुत दिनों बाद इतनी सर्दी पड़ने के बाद अब फाइनली धूप अच्छे से आ गई है। तो वैसे तो मैं सच बताऊं, मुझे धूप में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है और ना मुझे धूप में रहना इतना पसंद है। मुझे तो वो सर्दियों में ठंड वाली ही सर्दियाँ एक्चुअल में पसंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज धूप थी, बाल धोए थे, तो मैं थोड़ी देर विटामिन D लेने के लिए धूप में बैठ गई थी। सो अभी तो लास्ट डेज़ में मैंने जितना भी पढ़ा था, जो कुछ भी अपनी नोटबुक्स में वगैरह, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 7 डेज़ में उन सबको एक बार अपनी आँखों से देख लूँ। पर पता है, मैं सच बताऊँ, मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ हो पाएगी, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ किसी भी टॉपिक को, है ना, 15 मिनट में करने की, आधे घंटे में करने की, लेकिन वो नहीं ही हो पाता है। मुझे कब उसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता, और फिर मुझे लगता है कि पूरा दिन अगर मैं एक ही टॉपिक को लेके बैठी रहूँगी या 2-3 टॉपिक को लेके बैठूँगी तो कैसे ही होगा। इस टाइम पे तो मुझे एक टॉपिक क्या, एक मतलब एक सब्जेक्ट एक दिन में कवर करना है, एक नहीं 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर करना है। A few moments later. मैं हाफ आवर के लिए लेटी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ना तो मुझे नींद आ पाई और मतलब ना मैं सो पाई। नींद तो मुझे अब भी आ रही है। तो अब ऐसा करते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और पढ़ने बैठते हैं। अब एग्ज़ाम टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि उससे नींद नहीं आती है। लेकिन मुझे आइस्ड ब्लैक कॉफ़ी पसंद है और वो सर्दियों में कोई मुश्किल से भी नहीं पी सकती। मतलब मैं पी ही नहीं सकती उसको अभी तो, जितनी सर्दी है। तो हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन हॉट पानी बॉईल करते हैं, क्योंकि मेरी वो कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो फिर कहीं से काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं खरीदने नहीं चाह रही हूँ, लेना नहीं चाह रही, तो ये रखे ही दो ऐसा डायरेक्ट यूज़ करते हैं। मतलब वो ये तो है ऑब्वियसली ना, उस कॉफ़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये एक कॉफ़ी डस्ट जैसा लगता है और वो एक्चुअल में कॉफ़ी जैसा टेस्ट करता है। अगर आप लोग को भी मेरी तरह कॉफ़ी पसंद है ना, तो आप लोग उसको ट्राई दे सकते हैं। उसका बॉक्स मुझे दिखा देती है, ये उसका नाम है। आप लोगों ने मेरी वीडियो में एक बार देखा भी होगा। ये मुझे अब तक की मैंने जितनी भी कॉफ़ी टेस्ट करी सबसे बेस्ट लगती है। नेस्कैफे गोल्ड भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके आगे मतलब इसका टेस्ट अच्छा है। अब इसमें पानी डालते हैं। थोड़ा सा पीने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। इतने स्ट्रेसफुल टाइम में भी जो मुझे थोड़ा सा पीस और शांति मिलती है, वो पूजा करके मिलती है। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को अपनी लाइफ में या तो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन को फॉलो करना चाहिए। जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो उसके लिए थोड़ा सा मतलब करना चाहिए, क्योंकि उससे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून ही हमारी ताकत बन जाता है। तो ऐसे ही सारा दिन अब निकल जाता है पढ़ते, फिर थोड़ा खा लिया, फिर पढ़ लिया, फिर सो लिया, इसी में। कल तक ना ये वाला पूरा पोर्शन और ये पूरा भरा हुआ था मेरे भाई के बैग से और उन सब से, और आज अब वो नहीं है, मतलब वो चला गया, तो ये खाली हो गया। तो कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कब हटेगा, इसे हटाओ और साफ़ करने दो मुझे कमरा। और आज जब साफ़ है तो ऐसा लग रहा है कहाँ चला गया सारा सामान, कहाँ चला गया। तो हम इंसान ना मुँह में इतने बंधे हुए होते हैं कि जो हमारे पास है ना, जो हमारे सामने, बस इसी को अपना मानते हैं। और जो थोड़ा सा भी आँख से ओझल हो जाता है ना, वो सोचते हैं वो तो है ही नहीं,
ऐसे रिविजन्स के साथ है। हम जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा इसका ये है, लेकिन जैसे ही मैं इससे अपनी आँखें हटाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ।